हेलो वंडरफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज हम करेंगे साइंस का मॉक, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फा के लिए। ठीक है, और उससे पहले मॉक को शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। जो 1K का हमने टारगेट लिया था वो आपने कंप्लीट कर लिया है, और इतने लवली लवली कमेंट्स मैंने आपके देखे हैं। थैंक यू सो मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर कमेंट्स एंड योर सपोर्ट। तो चलिए आज भी हम दमदार तरीके से मॉक करेंगे, और जो भी कंसेप्ट आएगा बीच में उसको भी हम रिवाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसका भी आप टारगेट सेट कर लीजिए, क्या 1K व्यूज इस मॉक पे आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। सबसे पहला क्वेश्चन, स्टेप्स द स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज द पार्ट ऑफ विच ऑर्गन। ठीक है, तो स्टेप्स जो कि स्मॉलेस्ट है और सबसे हल्की बोन है ह्यूमन बॉडी में, वो कौन से ऑर्गन का पार्ट है। ठीक है, आपने बताना है अपना कमेंट सेक्शन में। फटाफट से आप आंसर लिखते रहिए। मैंने देखा था लाइव चैट में आप कैसे आंसर देते हो, तो आपने फटाफट से आंसर लिखना है अपना। तो ये पार्ट है ईयर का। ठीक है, ईयर में होती है सबसे छोटी बोन। अब बात करते हैं सबसे लंबी बोन कौन सी होती है, फिर लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी में, बताइए जरा, बताइए बताइए कमेंट सेक्शन में बताइए। तो फेमर होती है। ठीक है, जो कि हमारे थाइज में होती है। ठीक है, फेमर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी एंड इट लाइज इन द थाई। ओके, थाई वाला एरिया जो है वहां पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इन विच फॉर्म इज द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर स्टोर्ड एज। ठीक है, कोई वायर है, आपने उसको स्ट्रेच कर लिया। ठीक है, इस तरह से कोई वायर होगी, उसको आपने स्ट्रेच कर लिया, तो उसमें कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाएगी, बताइए जरा, कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाएगी उसमें। तो जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है एक बॉडी में, कब स्टोर होती है, उसकी पोजीशन की वजह से। ठीक है, एक बॉडी में जो एनर्जी आती है उसकी पोजीशन की वजह से, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। फिर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक है, m क्या है, मास है, v क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। और जो मोशन, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे फटाफट से, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन। ठीक है, आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म इनमें से कौन सा है, बताइए जरा। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन होगा रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन विद लेस इंप्योरिटीज। ठीक है, इसमें सबसे कम जो है वो कार्बन की इंप्योरिटीज होती हैं, अबाउट 0.1 to 0.25%। ठीक है, इतनी सी इंप्योरिटीज होती हैं। उसके बाद अगर बोले कि सबसे इम्प्योर इसमें क्या आता है, तो पिग आयरन आता है। पिग आयरन में सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है, सबसे ज़्यादा इंप्योरिटीज होती है, और इसको हम क्रूड आयरन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, क्रूड आयरन भी बोलते हैं। फिर बात करते हैं कास्ट आयरन, तो ये भी इन दोनों की इंटरमीडिएट में आता है। ठीक है, और इसमें कार्बन कंटेंट होता है 3.0 से 3.7%। सिर्फ मैं इसको बता रही हूँ, आपको इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। रॉट आयरन जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म है आयरन की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। What is the renewable energy source produced by the breakdown of organic matter by some bacteria under anaerobic conditions called। ठीक है, तो वो कौन सी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस होती है ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने से एनारोबिक कंडीशन में। एनारोबिक कंडीशन कौन सी होती है, इन द अब्सेंस ऑफ O2। ठीक है, एनारोबिक क्या होता है, अब्सेंस ऑफ O2 की मतलब ऑक्सीजन की अब्सेंस में जो ऑर्गेनिक मैटर, मतलब कि जैसे एनिमल का वेस्ट हो गया, वेजिटेबल्स हमारे घर में जो हम वेस्ट फेंकते हैं। ठीक है, मतलब खाने का जो भी हमारे किचन का वेस्ट होता है। ठीक है, तो इन वेस्ट के ऊपर जब बैक्टीरिया एक्ट करता है एनारोबिक कंडीशन में, तो कौन सी एनर्जी बनती है, कौन सी रिन्यूएबल एनर्जी बनती है। देखो, बायो फर्टिलाइजर तो हो ही नहीं सकता, बायो इथेनॉल नहीं होगा, तो बायोगैस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और इसका कंपोजिशन क्या होता है, मेन इसमें कौन सी गैस होती है, मिथेन, CH4। मिथेन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द बायोगैस। और उसके बाद इसमें कौन कौन सी गैसेस होती है, बताइए जरा, आप बताइए मुझे, बायोगैस में और कौन कौन सी गैसेस होती हैं। और इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया वगैरह भी इसमें पाया जाता है। ठीक है, मगर बहुत कम क्वांटिटी होती है, 50 to 75% इसमें मिथेन ही होती है, याद रखिएगा। चलिए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर का प्योरेस्ट फॉर्म क्या है, बताइए। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑप्शन सी दे रहे होंगे, मगर मैं बता दूं यहाँ पे ऑप्शन सी गलत है आपका।
और ऑप्शन बी इज द करेक्ट, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर इज द रेन वाटर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ए वीमेन ड्यूरिंग हर इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट। ठीक है, आपको पता होगा जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको क्या दिया जाता है, कुछ टैबलेट दी जाती हैं उनको, ठीक है, रूटीनली खाने के लिए कुछ टैबलेट दी जाती है इनिशियल स्टेजेस में, तो ताकि जो बर्थ डिफेक्ट है बच्चे में वो ऐसे कुछ ना आए। तो वो कौन सी टैबलेट होती है, किसकी बनी होती है, कौन सा विटामिन होता है, बताइए जरा। ठीक है, ऑप्शन बी फोलिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फोलिक एसिड होता क्या है, इसका नाम क्या है दूसरा, विटामिन B9। ठीक है, तो ये रेड ब्लड सेल रेड आरबीसीज बनाने में हेल्प करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि अभी साइंस का जो अभी रिसेंट जो एजेंसी है उसने कोई साइंस की पोर्शन में से कोई अभी ऐसा पेपर हुआ नहीं है, शायद मैंने नहीं देखा, अगर आपके पास होगा तो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा। मगर ये मैंने जिस तरह से मैंने JKSSB के पेपर्स को देखा और क्वेश्चन बन सकते हैं तो उस तरह से मैंने फ्रेम करने की कोशिश की है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कैसा है, ये लेवल कैसा है, आपको ज़्यादा परेशानी तो नहीं हो रही, या मुझे किस तरह से और इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चलिए, तो फोलिक एसिड विटामिन B9 की हमने बात की है, फिर हम बात करते हैं विटामिन C, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। और इससे एक डिजीज होती है इसकी डेफिशिएंसी से, दैट इज द स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी इज कास्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन C, और ये किसमें होता है, सिट्रस फ्रूट्स में होता है। किसमें, सिट्रस फ्रूट्स में होता है, जैसे कि ऑरेंजेस हो गए, लेमन हो गया, ठीक है, इनमें होता है। फिर हम बात करते हैं थायमिन की। थायमिन किसका नाम है, विटामिन B1 का नाम है, और इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है क्या होती है, बेरी। ठीक है, बेरी इज कास्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B1, दैट इज द थायमिन। ओके, फिर आते हैं बात विटामिन E की, जिसको हम टोकोफिरोल बोलते हैं। देखो इसके नाम भी आ जाते हैं, साइंटिफिक नाम भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, टोकोफिरोल बोलते हैं। और ये ठीक है, इसको जब हम लेंगे तो फर्टिलिटी के लिए अच्छा होता है, ये फर्टिलिटी के लिए अच्छा होता है, और एज ए एंटीऑक्सीडेंट भी ये एक्ट करता है विटामिन E। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ए फूड वेब इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, फूड वेब के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है वो आपने देखना है। चलिए बताइए मुझे। ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए सिंगल डायरेक्शन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू डिकम्पोजर। बिल्कुल गलत, सिंगल डायरेक्शन में फूड वेब, जिसका नाम ही वेब है, जाल है, तो वो सिंगल डायरेक्शन में कैसे होगा, सिंगल चेन नहीं होती इसमें इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ मल्टीपल फूड चेन होता है। ठीक है, फूड वेब पता है ना आपको, फूड चेन पता है। चलो, ये ग्रास है, ग्रास को किसने खाया, गोट ने खाया, गोट को टाइगर ने खा लिया, और टाइगर को वल्चर ने खा लिया। ठीक है, ये एक होगी फूड चेन, क्या होगी ये, फूड चेन। अब दूसरी फूड चेन, अब ग्रास को सिर्फ गोट थोड़ी ना खाएगी, ग्रास होपर भी खा सकता है। ठीक है, ग्रास होपर ने खा लिया, इसको फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया, और स्नेक को अगेन वल्चर ने खा लिया। तो ये इस तरह से, फिर ग्रास को कोई और खा लेगा, तो इस तरह से ये क्या बन जाता है, फूड वेब बन जाता है। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, तो इनमें से कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। ऑप्शंस को देखो, आपको सीधे सटीक पता चल जाएगा। देखो, स्कर्वी, ये तो अभी मैंने बोला विटामिन C की डेफिशिएंसी से होता है, तो ये कोई इन्फेक्शियस डिजीज थोड़ी ना है। ठीक है, अब डेंगू की अगर हम बात करते हैं, किससे होता है, ये वायरल इन्फेक्शन से होता है। एंडीज इजिप्टी टाइप का एक मॉस्किटो होता है, उससे होता है ये डेंगू बैक्टीरिया, मतलब डेंगू जो डिजीज है हमारी। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन एंडीज मॉस्किटो से होता है। फिर हम बात करते हैं टाइफाइड फीवर की, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है, सैल्मोनेला टिफी बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है बूपिंग कफ, इसको हम पर्टूसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्टूसिस भी बोलते हैं, और ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगेन रेस्पिरेटरी इलनेस है ये, और ये बैक्टीरिया से जिससे होता है उसका नाम है बोर्डीटेला पर्टूसिस। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्या पता कई बार क्वेश्चन बन जाए। देखो, ऐसे क्वेश्चन बनता है कि डेंगू वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, फंगस से होता है, किससे होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, वायरस से होता है। टाइफाइड किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। वूपिंग कफ किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखने पड़ेंगे। एक दो बार आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको याद हो जाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। ये PDF तो आपको मिल ही जाएगी टेलीग्राम पे। जो GK का मॉक लिया था वो भी मैंने आपको बोला था कि 1 के टारगेट आप कंप्लीट करोगे तो PDF मिल जाएगी, मिल गई है आपको, सुबह की मिल गई है। ठीक है, चलिए, ग्रीन हाउस गैस
सबने सुना है ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो कि क्या करती हैं, ठीक है, सनलाइट को, ठीक है, हीट एनर्जी को क्या कर देती है, ट्रैप कर लेती हैं और अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर लेती हैं, है ना। कौन सी है इसमें से ग्रीन हाउस गैस, बताइए जरा। ये मैंने जेकेएसएसबी जैसा क्वेश्चन डाल दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस होती है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस होती है, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस होती है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन परफ्लोरोकार्बन हो गया, सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गया, ये क्या होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। ये पूरा जेकेएसएसबी का पैटर्न लग रहा है भाई, मैंने यहाँ पे देखो कैसे ऑप्शन डाल दिए यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से देखना है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड लिख देना, ठीक है, तो इसमें से ऑक्सीजन आ जाएगा फिर, वरना मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड फिर ये ग्रीन हाउस गैस ही आती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी विद विच ए बॉडी रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज नोन एज, ठीक है। तो बॉडी की एक अपनी कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है कि वो मोशन जब उसमें लाने की कोशिश करोगे तो वो क्या करता है, उसको रेजिस्ट करता है। जैसे अब एक भारी भरकम चीज को मूव करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, वो नहीं होगी, है ना, इतनी आसानी से नहीं होगी। तो वो क्या होता है, वो इनर्शिया होता है। क्या होता है उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया होता है, ठीक है। अब मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, मास। तो ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे बताना है 10 में से आपका कितना स्कोर रहा है, 10 में से 10 रहा है, 9 रहा है, 8 रहा है, वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, हमें भी थोड़ी सपोर्ट मिल जाएगी, और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ जैसे आपने मॉक वाली वीडियो को किया था। वेरी नाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप रिवाइज कीजिए, PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। बड़े सारे MCQ आपने प्रैक्टिस करने हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर।